चलने का वक्त आ गया है जो है। किसी भी नमाजी को हाथ लगाने की आपकी जरूरत कैसे हो गई? सीबीआई स्पेशल ऑफिसर राजवीर खन्ना। मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूं, लेकिन मैं फिलहाल यहां तो बड़े शातिर मुजरिमों की तलाश में आया हूं। जनाब, मेरा नाम वसीम आलिम है और मैं इस गांव का मुखिया हूं। और मैं देख रहा हूं कि यहां कोई मुजरिम नहीं बल्कि नमाज की तिलावत करती हुई एक औरत नजर आ रही है। फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने जाना है और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके इफ्तारी के बाद आएं। और इस तरह से आप इस वक्त ये हथियारों के साथ यहां आएंगे तो सारे आवाम को क्या महसूस होगा? आप कानून के रास्ते में आ रहे हैं और आप मजहब के रास्ते में आ रहे हैं। देखिए, आप बिना वजह मुझे हाउस अरेस्ट पे नहीं डाल सकते। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। रोकना तो पड़ेगा साहब, राजवीर सर का ऑर्डर है। जो भी ज्यादा शान पट्टी करे तो कुछ सीधा अंदर डाल दो। हथेली लगाओ। क्या हो रहा है ये सब? सीमा जी, इनकी माँ को भी हथेली लगाओ। How dare you? मेरी माँ को हाथ लगाया है तूने तो। इफ्तारी के बाद अगर इन दोनों ने सरेंडर नहीं किया ना, इनके खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर है मेरे पास। फिर सोचेगा जरा, आवाम को कैसा महसूस होगा जब यहां पर गोलियां चलेंगी। इफ्तारी के बाद ये दोनों मुजरिम मुझे चाहिए, जिंदा या चलो। अम्मी, प्लीज कुछ भी करके अम्मी को बचा लीजिए। नूर बेटा, हम लोग आ गए हैं ना? हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। हम जोया को भी वापस ले आएंगे। हाँ, रोना बंद कर। अब्बू, तो आप लोग अब आए हैं? जब आपकी बेटियों ने सब कुछ तबाह कर दिया, देखा तो होगा ना आपने टीवी पर। भाग गई जोया आदित्य हुडा के साथ। क्या आपकी बेटी बचपन से ही ऐसी थी, या वो कैसी है आप लोगों को पता ही नहीं? नहीं जी, हमारी जोया बिल्कुल भी बचपन से ऐसी नहीं थी। ऐसी परवरिश नहीं दी हमने उन्हें। वो तो आपके यश से शादी करने के बाद बदली है। वो संगत का असर हो गया होगा। वसीम प्लीज। आप लोग यश को ताना मार रहे हैं और मैं जोया को।
पर नहीं मानता ना जब अपने बच्चे गलतियां करते हैं। समझती हूं मैं, जब अपना ही खून धोखा देता है तो गलती उस धोखा देने वाले बच्चे की नहीं होती, गलती तो उस माँ की है जिसने अपनी आंखें मूंद कर बार बार अपने बच्चे पर विश्वास कर लिया। मधु जी, मुझे तसल्ली की जरूरत नहीं है और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। तसल्ली तो आपको देनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके बेटे ने शादी के वक्त किए हुए वादे निभाए होते और हमारी बच्ची के साथ वफादार रहा होता तो नौबत यहां तक नहीं आती। खैर, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। हम यहां फिलहाल जोया का ख्याल रखने आए। हम पुलिस स्टेशन जाके देखते हैं वहां की क्या खबर है। सुनिए, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? हम साथ चलेंगे ना। हाँ अब्बू, हम भी आपके साथ चलेंगे। विक्टर, कहाँ हैं सब लोग? तुम क्यों आई हो? हमारे परिवार का तमाशा देखने? मैं यहाँ आदि के लिए आई हूँ। कोई माने या ना माने, आदि मेरा भी बेटा है और क्योंकि ये उसका परिवार है, मुझे तुम सबकी भी चिंता लगी रहती है, चाहे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं। साक्षी, मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। इनफैक्ट आदि ने खुद तुम्हें बाहर निकाला है इस घर से। एक बात याद रखना कि तुम मुझसे, मेरे बेटे से, मेरे परिवार से, मेरे घर से दूर रहो। शुक्रिया। तो आप लोगों का ये मसला है? जी चाचा। चाचा, हम नहीं जानते कि हमारे साथ ये खेल क्यों खेला जा रहा है, लेकिन हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे फादर आज वापस आ जाएंगे। बहुत बड़े लॉयर हैं, उनके आते ही सब सॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ उनके वापस आते तक हम अरेस्ट नहीं हो सकते। बेटा, दिमाग ये कहता है कि पुलिस से झगड़ा मोल लेकर मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूं, मगर दिल को तुम्हारे ईमान पर पूरा भरोसा है। इसलिए बच्चों, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। अगर अल्लाह ने तुम दोनों को मेरे पास भेजा है तो जरूर इसमें कोई उसकी मर्जी होगी, और अल्लाह की मर्जी के बीच में आने वाला मैं कौन होता हूं? तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है, मगर मुझसे बहुत दूर। कभी कभी रूह कांप जाती है सोचकर कि अगर वो मुसीबत में हुई तो मैं क्या करूंगा। लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि मेरी दुआएं असर करेंगी और अल्लाह का कोई नेक बंदा मेरी बेटी की मदद भी जरूर करेगा। शुक्रिया चाचा। चाचा, आप जानते हैं कि हमारे अब्बू का नाम भी वसीम है। खुश रहो बेटा। और हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इफ्तारी से पहले निकल जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं बेटा, पूरे गांव को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। इस वक्त जाना तुम लोगों के लिए मुनासिब नहीं होगा। अंधेरा होते ही मैं तुम्हें खुद दूसरे रास्ते से बाहर निकालूंगा और
तुमने सुना नहीं कि पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ देखते ही गोली मारने के आदेश हैं? बेटा, ऐसा कहा जाता है कि रमजान में किसी जरूरतमंद की मदद करने से और दुआएं मिलती हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये जो शिकन है ना तुम्हारे माथे पर, इन्हें हटा लो बेटा। मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करता हूं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जान, आप एक और मदद कर सकते हैं हमारी। कहिए। मुझे एक फोन चाहिए था, मुझे घर पे फोन करना है। मेरा फोन पुलिस टैप कर रही है। लैंडलाइन फोन, कुछ भी मोबाइल। ये लो, मेरे फोन से बात कर लो। थैंक यू। वसीम चाचा, वो दोनों मुजरिम है और तुम उन दोनों को शेयर देके पूरे गांव वालों को मुसीबत में डाल रहे हो। बेटा, वो मुजरिम नहीं है, मेहमान है। और मैं उन्हें शय नहीं दे रहा हूं, बल्कि पनाह दे रहा हूं। अल्लाह ने उन्हें मेरी पनाह में भेजा है। बेटा, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो ना, तो अल्लाह के वास्ते अपनी जुबान बंद रखना। मैं तबीयत ठीक नहीं है। यू मस्ट टेक रेस्ट। हर्ष, मुझे मेरा आदि वापस चाहिए। मैं जाऊंगी आपके साथ, प्लीज। अंजना प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं जानती हूँ। आपको पता है, कितने सालों के बाद मेरे बेटे ने मुझे माँ कहकर बुलाया। मेरी गोद में सर रखकर सोया वो। याद भी मेरा चीकू मुझे फिर से वापस मिल गया। मैं उसे फिर से नहीं खो सकती। I can't, please do something. कुछ नहीं खोगी तुम। तुम्हारा आदित्य तुम्हें वापस मिलेगा। मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? वो एक ये आदित्य हो सकता है। हेलो हेलो मिस्टर हुड्डा। आदि, आप हमें बताएंगे कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमारी बच्ची ने? कौन से सबूत आप लोगों के हाथ लगे हैं जिसकी वजह से ये नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया आपने उसके खिलाफ? ये काफी नहीं था आप लोगों के लिए कि हमें मसूरी में रोज थाने बुला के पूछताछ की जाती थी? इतना ख्याल रहे, मासूम है हमारी जोया। आप लोग उसके पीछे ना पड़े, खुदा के वास्ते, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जानते नहीं हमारी पहुंच कहां तक है। ये राणे, प्लीज इनको बाहर लेके जा फौरन। चलिए यहाँ से। धमकी दे रहे हैं। आप लोग आइए बाहर। चलिए। अरे लेकिन आपको पता नहीं है क्या है? चलिए बाहर चलिए। चलिए आप चलिए। चलिए बाहर। छोड़िए ना, आ गए ना बाहर अब। वसीम, वसीम, वसीम प्लीज ठंडे दिमाग से काम लीजिए प्लीज। वसीम, इस वक्त हमें पुलिस की मदद की जरूरत है। अगर हम इनसे दुश्मनी मोल लेंगे तो आगे जाके हमें परेशानी होगी। सोया, तुम चल क्यों रही हो? तुम बैठो। जोया, आई एम सॉरी। सब मेरी वजह से हुआ है। ना तुम्हें मैं फोर्स करता भागने के लिए, ना तुम भागती, ना तुम्हारे पैर में आती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि राजवीर को कौन सी पर्सनल दुश्मनी है हमसे। हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है हमारे। क्या? आदित्य शांत हो जाइए प्लीज।
और देखिए वैसे भी रोजे का महीना है, नाराजगी अच्छी नहीं होती। आप जानते हैं कि इस महीने में सिर्फ रोजा रखना या दुआ मांगना काफी नहीं होता है। ये महीना हमें सब्र सिखाता है, नेकी और अच्छाई पे भरोसा करना सिखाता है, अल्लाह पे भरोसा करना सिखाता है। सिर्फ मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने कितनी बार मुझे बचाया। कुछ करने से, कुछ होने से, कुछ बनने से जो मैं हूं ही नहीं। क्या है, क्यों मरी जा रही हो? हम सिर्फ ये कह रहे हैं आदित्य कि अब इस कश्ती में हम दोनों सवार हैं और हम दोनों को एक साथ इसे पार लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम दोनों बेगुनाह हैं और हम अपनी बेगुनाही राजवीर के सामने इंशाअल्लाह साबित जरूर करेंगे। हमें भी यहाँ आने से पहले खौफ था कि कल अगर हम दोनों को बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया तो क्या होगा, लेकिन वसीम चाचा से मिलकर लगा कि खुदा और खुदा के बंदों पर जिसका यकीन हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग सुमड़ी में निकल भी जाएंगे और ये यहीं पर वेट करता रहेगा हमेशा की तरह। सांप कितना भी बिल में छुप ले, लेकिन जब उसकी मौत आती है ना तो उसे बिल के बाहर निकलना ही पड़ता है। बस इस तारीख खत्म हो जाए, उसके बाद ये दोनों मेरे हाथों होंगे। तो मेरे एक बार हाथ में आने के बाद दुनिया की कोई ताकत इन्हें बचा नहीं पाएगी। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इन्हें हमेशा हमेशा के लिए या तो सलाखों के पीछे बचाना या फिर